हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी पॉइंट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी थर्ड सेम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, सो हम इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वर्किंग प्रिंसिपल एंड इसके जो मतलब वर्किंग में कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे एंड यूजेस जानेंगे इसके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने नेम देखा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, ये नेम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रो एंड फोटोमीटर दो वर्ड को कंबाइन करके वर्ड बना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो दोनों ही अलग अलग टर्म है। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है होल रेंज ऑफ कॉन्टीन्यूस वेवलेंथ, ठीक है, एक रेंज कॉन्टीन्यूस वेवलेंथ की एक रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो। फोटोमीटर क्या होता है? डिवाइस फॉर मेजरिंग लाइट। जैसे कि आपको पता ही है फोटोन जो होते हैं हमारे वो लाइट से रिलेटेड होते हैं, राइट। सो इसी तरीके से जो फोटो टर्म यूज़ होती है साइंस फील्ड में, फोटो मतलब लाइट, साइंस में जो फोटो वर्ड यूज़ होता है उसका मीनिंग होता है लाइट। तो फोटोमीटर यानी कि लाइट को मेजर करने वाला एक डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ कलोरीमीटर। कलोरीमीटर भी सेम काम करता है, वो भी जो एब्जॉर्बेंस होता है लाइट का उसको मेजर करता है, बट ये स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो सोफिस्टिकेटेड टाइप है। सोफिस्टिकेटेड को आप रिफाइंड बोल सकते हैं, डेवलप्ड बोल सकते हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका एक आपका डेवलप्ड वर्जन क्या है, कलोरीमीटर का डेवलप्ड वर्जन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो क्या दिखाता है कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है लाइट का, उसको मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर आता है साइंटिस्ट अर्नोल्ड जे बेकमैन एंड हिज कॉलीग्स एट द नेशनल टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी इन्वेंटेड द बेकमैन DU स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन 1940। 1940 में एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया गया जिसका नाम था बेकमैन DU, और उसको बनाया था अर्नोल्ड बेकमैन साइंटिस्ट ने और उनके कॉलेग्स ने, यानी कि उनके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी में उसको बनाया गया था। इन शॉर्ट अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेरी शॉर्ट में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के डेफिनेशन का, तो आप लोग लिख सकते हैं A spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light absorbed by a sample। यानी कि सैंपल के थ्रू जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हुई है उसको मेजर करने के लिए जो यूज़ किया गया है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी आप इस डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पे पेस्ट किया है। इसमें मैं आपको समझाऊंगी, अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली किस लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो बियर्स लैम्बर्ट लॉ पर डिपेंड करता है। बियर्स एंड लैम्बर्ट टू साइंटिस्ट थे, बियर एंड लैम्बर्ट टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग लॉज दिए। उन दोनों के लॉज को कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया जिसको नाम दिया गया बियर्स लैम्बर्ट लॉ। अब बियर्स लैम्बर्ट लॉ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट में। बियर लैम्बर्ट लॉ होता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय द सैंपल। दिस इज द बियर्स लैम्बर्ट लॉ। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले एक लाइट सोर्स लगाया गया है। ये इस लाइट सोर्स के बाद एक कॉलोरीमीटर लेंस लिया गया है, कॉलीमेटर लेंस लिया गया है। देन यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटर प्रिज्म लिया गया है। फर्दर हमने लिया है स्लिट, क्यूवेट, डिटेक्टर एंड डिजिटल डिस्प्ले या मीटर हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले देखो आपको ना यहाँ पे एक लाइट सोर्स दिख रहा है, ठीक है। लाइट सोर्स क्या करता है, दैट गिव्स वाइट लाइट।
लाइट सोर्स हमें क्या देगा, एक वाइट लाइट देगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे लाइट सोर्स, टॉर्च ले सकते हो, बल्ब ले सकते हो, एज योर विश। यहाँ पे आपने एक लाइट सोर्स लिया जो आपको क्या देगा, एक वाइट लाइट देगा। फिर कॉलीमेटर लगाया हमने, कॉलीमेटर या हम कह सकते हैं इसको लेंस। अब कॉलीमेटर क्या काम करता है, कॉलीमेटर टू कन्वर्ज द लाइट इनटू अ पैरेलल बीम। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा, बदल देगा लाइट को, किस में, पैरेलल बीम्स में बदल देगा, जो किस पर जाकर गिरेंगी, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म पर। अब ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ आती है, सभी को पता होगा कि प्रिज्म का फंक्शन क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रिज्म का फंक्शन क्या होता है। मैं बता देती हूँ वैसे आपको। प्रिज्म का फंक्शन होता है मोनोक्रोमेटर, प्रिज्म, मोनोक्रोमेटर कह सकते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं, जो भी आप कहो। इसका फंक्शन होता है कि ये वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है कॉम्पोनेंट वेवलेंथ में, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट वेवलेंथ में इसको स्प्लिट कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है। उस वाइट लाइट से ये एक 7 वेवलेंथ निकालता है, ठीक है, लाइक अ रेनबो कलर, ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटर का फंक्शन होता है। फिर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लगाई गई है स्लिट। स्लिट इज़ यूज टू सिलेक्ट द डिज़ायर्ड वेवलेंथ। जो भी डिज़ायर्ड वेवलेंथ होगी या लाइट बैंड होगा वो इस स्लिट से पास हो जाएगा और फिर वो कहाँ जाएगा, क्यूवेट में। क्यूवेट क्या है, क्यूवेट होता है जिसने सैंपल को होल्ड किया जाता है, ठीक है, जिसमें सैंपल होल्ड किया जाता है उसको हम क्यूवेट कहते हैं। एंड क्यूवेट जो बनी होती है वो ग्लास मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले लाइट सोर्स से हमारी वाइट लाइट निकली, कॉलीमेटर ने क्या किया, उस लाइट को कन्वर्ज करके पैरेलल बीम में बदल दिया। फिर मोनोक्रोमेटर ने क्या किया, उस वाइट लाइट को किस में स्प्लिट कर दिया, डिफरेंट कंपोनेंट वेवलेंथ में। उसके बाद जितनी भी वेवलेंथ थी उसमें से जो भी डिज़ायर्ड वेवलेंथ थी वो स्लिट्स के थ्रू पास हो गई और कहाँ पे गई है, क्यूवेट में, सॉल्यूशन में चली गई है। अब जो यहाँ पे डिटेक्टर आता है या हम उसको कहते हैं फोटो सेल, उसका काम क्या होता है कि कितनी लाइट या कितनी हमारी जो अमाउंट में लाइट है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो कितनी एब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन में ये डिटेक्टर मेजर करता है। उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले पे या मीटर पे हमें वो शो करा देता है कि इतना एब्जॉर्बेंस लाइट का सॉल्यूशन में हुआ है, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ये डायग्राम आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डिजिटल डिस्प्ले, मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। लाइट सोर्स से आपकी लाइट निकलेगी, वाइट लाइट, जो कि कॉलीमेटर लेंस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, पैरेलल बीम में उसको ट्रांसफ़र कर देगी। देन मोनोक्रोमेटर प्रिज्म जो है, प्रिज्म का फंक्शन होता है कि वो वाइट लाइट को डिफरेंट कंपोनेंट में या डिफरेंट कंपोनेंट वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है। सेम यहाँ पे किया है। देन स्लिट से हमारे जो डिज़ायर्ड लाइट होगी या डिज़ायर्ड वेवलेंथ होगी वो पास होगी और क्यूवेट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर डिटेक्टर जो है वो मेजर करेगा कि कितना एब्जॉर्बेंस लाइट का हुआ है, फिर वो हमको मीटर पे शो कर देगा। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है एंड दैट इज़ द मेन क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका प्रिंसिपल की, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन बियर-लैम्बर्ट लॉ। मैंने आपको ये बताया कि बियर-लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो होता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय द सैंपल। सेकेंड, इट इज़ अ सोफेस्टिकेटेड टाइप ऑफ कलोरीमीटर, यानी कि एक डेवलप्ड टाइप है कलोरीमीटर का। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक मोस्टली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन by measuring the amount of the light that is absorbed by the solution in a cuvette placed in spectrophotometer। क्यूवेट में जो सॉल्यूशन है उसमें कितने कंसंट्रेशन में सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। एंड वो हमें कैसे पता लगता है कि कितने सॉल्यूट्स हैं, जितने अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब होता है उतने ही कंसंट्रेशन में सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और ये ही बियर-लैम्बर्ट लॉ है।
ओके, आगे बढ़ते हैं वर्किंग पे। वर्किंग मैंने भी आपको सारा क्लियर कर ही दिया है। लाइट सोर्स हमारा क्या करता है, मैं आपको इन शॉर्ट समझाती चलती हूँ। आप उसको अगर नोट करना चाहें तो आप फर्दर नोट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने इसमें डिटेल में लिख दिया है, ये नोट करना चाहें तो आप टेक अ स्क्रीनशॉट। लाइट सोर्स क्या होता है, लाइट सोर्स दैट गिव्स वाइट लाइट, जो हमें वाइट लाइट देता है। वो फिर टॉर्च भी हो सकती है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप टॉर्च, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, एज योर विश। मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर आपको मैंने बताया कि मोनोक्रोमेटर जो होता है, प्रिज्म कह सकते हैं आप उसको। प्रिज्म का जो होता है फंक्शन, मेन फंक्शन, वो यही होता है टू स्प्लिट मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू द कंपोनेंट वेवलेंथ, ठीक है। एंड इसमें एक मेरे ख्याल से एक स्किप हो गया है, कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का आप लिख सकते हैं फंक्शन, नोट डाउन इट, टू कन्वर्ज द लाइट इनटू अ पैरेलल बीम, टू कन्वर्ज द लाइट इनटू अ पैरेलल बीम। देन आता है आपका सैंपल इंटरेक्शन। सैंपल इंटरेक्शन, द सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट travels through the sample, some wavelength get absorbed by the sample while others passes through unaffected। ये स्लिट भी कह सकते हैं आप इसको, कि स्लिट जो है वो डिज़ायर्ड वेवलेंथ को ही अपने अंदर से पास कराएगी, बाकी को क्या कर देगी, वो अनअफेक्टेड होंगी, उनका कोई वो मतलब सैंपल से पास हो जाएंगी या तो, या वो सैंपल तक पहुँचेंगी ही नहीं, अनएब्जॉर्ब होंगी वो। फिर आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर आपका मेजर करता है कि कितना एब्जॉर्बेंस आपका लाइट का हुआ है उसमें। रेफरेंस मेजरमेंट, रेफरेंस मेजरमेंट भी होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस आपको दिया गया है यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू। आप क्या कर सकते हैं कि कितना अमाउंट में आपका जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, विच इज़ A इक्वल्स टू माइनस log tan ब्रैकेट में T, where A is absorbance and T is the ratio of transmitted light intensity। इंटेंसिटी को हम अगर सिंपली बोलें, दैट इज ए अमाउंट। इंटेंसिटी मीन्स अमाउंट टू डिटेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, यानी कि कितने आपका रेशो है, जितनी अमाउंट में आपकी लाइट एब्जॉर्ब, जितने अमाउंट में आपकी लाइट का रेशो आता है वो आपने लिखना है T की जगह। A मतलब होता है एब्जॉर्बेंस, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप एब्जॉर्बेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्दर हम इसके पढ़ते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स देती हूँ। यूजेस देखो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, determining concentration of substances in a solution by measuring the absorbance or transmittance of light। एब्जॉर्बेंस मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं सब्सटेंसेस की या सॉल्यूट्स की सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर आता है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस है। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। हम उनके एब्जॉर्बेंस पावर के थ्रू या उनके एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू, ठीक है, एनालाइज करके कि किस में कितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होता है, आइडेंटिफाई करेंगे सब्सटेंस को, दैट इज़ अ केमिकल एनालिसिस। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में क्या यूजेस है इसका, मेजरिंग बायोमोलिक्यूल्स लाइक DNA, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स बाय असेसिंग देयर एब्जॉर्बेंस एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। सेम एज यहाँ पे यूज़ होगा, अलग अलग सबकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे एंड उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये DNA है या प्रोटीन है या एंजाइम है। क्वालिटी कंट्रोल, checking the purity or concentration of food materials in various industry like pharmaceuticals, foods and beverages। फूड्स, बेवरेजेस एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में प्योरिटी चेक करने के लिए कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई हार्मफुल उसमें सब्सटेंस तो नहीं चला गया, ये सब चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल में भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में लाइक सॉइल के एनालिसिस में, वाटर में, एयर में, इनके अंदर भी हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया जाता है। फर्दर एक दो मैं आपको बता देती हूँ। इसके यूजेस होते हैं क्वांटिफाइंग कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड आप लिख सकते हैं, और डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, मतलब यानी कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। फाइंडिंग फंक्शनल ग्रुप्स इन केमिकल्स, केमिकल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप को देखने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर सकते हैं।
determining the composition of materials and determining of proteins as functional group। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हैं। देन आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्वेश्चन। अगर आपका एग्ज़ाम में आता है, इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको फुल मार्क्स तो नहीं बट 1-2 मार्क्स कट करके मिल जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से आप मार्क्स गेन कर लोगे। एंड आप लोग कमेंट में बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए, ठीक है। सो इसमें मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, वेयर आर फोटोमीटर्स यूज्ड, कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। Several branches of science and industries make use of the application of spectrophotometry analysis, with the notable ones being फूड साइंस में आपका यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री रिसर्च में यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में यूज़ होता है, फोरेंसिक साइंस में, वाटर एंड एयर एनालिसिस में, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। मतलब बहुत ही सेवरल ब्रांचेस हैं, बहुत ही सारी बहुत जगह पे यूज़ होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आप ये लिख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।